हेलो एवरीवन। भारत अंग्रेजीकरण के दौर से गुजरता हुआ कंप्यूटरीकरण के दौर की ओर। जी हाँ, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब वो दिन दूर नहीं जब भारत में बच्चा बच्चा बात करेगा ऐप डेवलपमेंट की, भारत में बच्चा बच्चा बात करेगा प्रोग्रामिंग की, कोडिंग की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और रोबोटिक्स की। जी हाँ, नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का प्रारूप हमारे सामने आ चुका है, जो कल ही एचआरडी मिनिस्ट्री, जिसको अब नाम दे दिया गया है शिक्षा मंत्रालय, इन्होंने जो है इसको हमारे सामने रखा है और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। जी हाँ, आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं इसी नई शिक्षा नीति का और ये बहुत ही अलग और बहुत खास विश्लेषण ये होने जा रहा है। बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि आज हम 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले, ये शिक्षा नीति क्यों ज़रूरी है। दूसरा, स्कूली शिक्षा में यानी कि स्कूल की शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव हुए हैं। और तीसरा, कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव हुए हैं। और लास्ट में, अंत में, कि ये शिक्षा नीति कब लागू होगी। जी हाँ, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये शिक्षा नीति यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये क्यों ज़रूरी है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है। इसको समझने के लिए आपको अभी तक जो भारत के विद्यालयों में यानी कि स्कूल्स में जो स्ट्रीम सिस्टम है उसको आपको समझना होगा। यानी कि साइंस स्ट्रीम और ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम यानी कि जो आर्ट है, और साथ में कॉमर्स स्ट्रीम। अभी तक क्या होता था, बच्चे किसी एक स्ट्रीम को चुनते थे और उसी के सब्जेक्ट्स को उन्हें पढ़ना होता था। लेकिन नई शिक्षा नीति के अनुसार ऐसा नहीं है। इसमें बच्चे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को पढ़ पाएंगे। अब स्ट्रीम कुछ नहीं रहेगा। अगर फिजिक्स का बच्चा साथ में हिस्ट्री पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। अगर कॉमर्स का बच्चा साइंस के कोई कुछ सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहे वो भी पढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी तक जो है सरकार ने यानी कि शिक्षा मंत्रालय ने कुछ इस तरह का कुछ खास हिंट्स हमें दिए नहीं है कि कैसे चुनाव करेगा स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर जो मेरा जो मानना है, मुझे जो लग रहा है, कुछ पूल्स यहाँ पर बनाए जाएंगे, कुछ अलग अलग यहाँ पर कुछ सिस्टम्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। यानी कि जैसे कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का एक ग्रुप होगा, दूसरे सब्जेक्ट का कुछ ग्रुप होगा, तीसरे सब्जेक्ट्स का एक ग्रुप होगा। यानी कि बहुत सारे यहाँ पर ग्रुप्स बनने वाले हैं और स्टूडेंट किसी एक ग्रुप को चुन सकता है, जिसमें कुछ साइंस के भी सब्जेक्ट होंगे, कुछ ह्यूमैनिटीज़ के हो सकते हैं, कुछ कॉमर्स के हो सकते हैं। इस तरह के अलग अलग चॉइसेस स्टूडेंट के पास होगी। लेकिन वो आने वाले समय में डेफिनेटली ये लोग उस पर काम करेंगे और हमारे सामने वो भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि ये एजुकेशन पॉलिसी क्यों ज़रूरी है। आपने कहावत तो सुनी होगी, रटंति विद्या फलंति नाही। जी हाँ, अभी तक होता क्या था, कई सारे स्टूडेंट जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो साल भर पढ़ाई नहीं करते थे, लेकिन बोर्ड से जस्ट 2-3-4 महीने पहले ही वो खूब रटते थे, खूब जो है पढ़ाई करते थे और उनके यकीनन अच्छे मार्क्स भी आते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब 9th के बाद जो है सेमेस्टर वाइज जो है एजुकेशन शुरू होने जा रही है। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर ये रहेगा हर साल, और फर्स्ट सेमेस्टर के जो मार्क्स हैं वो भी ऐड होंगे फाइनल सेमेस्टर में, तभी आपको फाइनल मार्कशीट मिलेगी। यानी कि आपको साल भर पढ़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए किस में जोर दिया गया। यहाँ पर बच्चे की क्षमता को बढ़ावा दिया जाएगा और साथ में यहाँ पर जो विश्लेषण क्षमता है उस पर बच्चे की जोर दिया जाएगा, और सब्जेक्ट की डीप और प्रैक्टिकल नॉलेज पर जोर दिया जाएगा, और छात्र की यानी कि स्टूडेंट की क्रिएटिविटी पर भी जोर दिया जाएगा। यानी कि नई शिक्षा जो ये पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें स्टूडेंट को रटना यहाँ पर नहीं है। यानी कि रटने के अलावा उसको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज पे यहाँ पर जोर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है भारत की एजुकेशन पॉलिसी में। और सबसे इम्पोर्टेंट जो अगला पॉइंट है कि क्यों ये ज़रूरी है। जी हाँ, अंग्रेजीकरण का दौर लगभग अब ख़त्म हो चुका है, अब कंप्यूटरीकरण का दौर शुरू हो चुका है। जी, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि क्लास 5th तक मैं आपको बताऊंगा अभी किस तरह से स्कूल की एजुकेशन डिवाइड हो चुकी है। लेकिन क्लास 5th तक अब स्टूडेंट के पास ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश में ही पढ़े, वो अपनी स्थानीय भाषा में या राष्ट्रभाषा में, मातृभाषा में वो जो है पढ़ाई कर सकता है। यानी कि अंग्रेजीकरण का दौर अब ख़त्म हो चुका है और कंप्यूटरीकरण का दौर अब शुरू हो चुका है। यानी कि इसको आप ऐसे समझिए, क्लास 6 के बाद अब हर स्टूडेंट को कोडिंग पढ़ना ज़रूरी होगा, यानी कि प्रोग्रामिंग पढ़ना ज़रूरी होगा। यानी कि जो चीन में, यूएसए में, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो बच्चों को तालीम दी जाती है, वहाँ पर जो एजुकेशन दी जाती है, वो एजुकेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज अब बच्चों को भारत में भी दी जाएगी। इसीलिए ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ये बहुत ही ज़रूरी है भारत के बेहतर भविष्य के लिए। चलिए आइए अब हम बात करते हैं स्कूली एजुकेशन में, यानी कि स्कूल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अगर हम स्कूल की बात करें, पहले क्या क्या सिस्टम था, देखिए 10 और 10+2 का जो सिस्टम था अब ये बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब इन्होंने इसको बनाया है 5+3+3+4, यानी कि जो ये 15 साल का जो एक सिस्टम है ये इन्होंने नया लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, देखिए पहले 5 साल में
पहले 5 साल में जो ये पढ़ाई होगी इसको बोला जाएगा फाउंडेशन स्टेज। ठीक है, ये फाउंडेशन स्टेज रहेगी और इसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो यहाँ पर रहेंगे और साथ में पहली और दूसरी क्लास भी इसमें ऐड रहेगी। यानी कि पहले 5 जो साल होंगे इसको बोला जाएगा फाउंडेशन स्टेज। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए जो पहली फाउंडेशन स्टेज होगी इसमें खेल कूद और अन्य गतिविधियों के साथ पढ़ाई होगी। यानी कि कहीं ना कहीं अब जो हमारे स्कूल बैग का बोझ है बच्चों के लिए वो बहुत कम होने जा रहा है। तो ये है फर्स्ट 5 इयर्स। अगर हम अगले 3 वर्षों की बात करें, इसको बोला गया है क्लास 3rd से क्लास 5th, और इसमें बच्चों को तैयार किया जाएगा फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। यानी कि इसमें जो है बहुत सारे जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल साइंस, मैथ्स, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट, एसएसटी और ड्राइंग वगैरह, इनसे जो है बच्चों का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा अगले 3 सालों में, क्लास 3rd से 5th तक। उसके बाद हम बात करें अगले 3 साल जो हैं जिसको बोला गया है मिडिल स्टेज, 6 to 8th, क्लास 6 to क्लास 8th। यहाँ पर जो है क्या पढ़ाया जाएगा, जो भी उस समय डिसाइड करेंगे ये करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम जो भी डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर पढ़ाई होगी। और लास्ट में जो 4 इयर्स हैं, अगले 4 साल, वो रहेंगे 9th to 12th, जिसको बोला जाएगा लास्ट स्टेज। और यहाँ पर इस स्टेज में जो स्टूडेंट्स हैं उनके रीजनिंग एबिलिटी को बढ़ाने पे काम किया जाएगा और उनके सब्जेक्ट को लेकर डीप नॉलेज उनको दी जाएगी। और इसके साथ ही उनका जो विश्लेषण क्षमता है उसको बढ़ाया जाएगा और जो उनके बड़े बड़े सपने हैं उनको कैसे पूरा किया जाए इसके लिए उनको प्रेरित किया जाएगा, इसके लिए उनको जो है सिखाया जाएगा। और साथ में 9th to 12th अब जो है रटने वाली जो एजुकेशन है वो नहीं रहेगी, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। आइए अब हम बात करते हैं कॉलेज की एजुकेशन पे, यानी कि कॉलेज के एजुकेशन में किस तरह का बदलाव होने जा रहा है। अब भारत में सभी जगह 4 वर्ष का ग्रेजुएशन कोर्स होगा। यानी कि इसमें क्या होगा, देखिए अभी तक क्या होता था, अगर कोई ग्रेजुएशन में यानी कि आफ्टर 12th जो है एडमिशन ले रहा है किसी भी कॉलेज में, तो वहाँ पर उसे पूरी कॉलेज की पढ़ाई करनी ज़रूरी होती थी। अगर वो बीच में अगर कॉलेज की पढ़ाई छोड़ेगा तो उसको किसी भी तरह का ना सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, कोई डिग्री नहीं मिलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर किसी ने पहले फर्स्ट ईयर के बाद अगर कॉलेज छोड़ दिया तो उसको यहां पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर सेकंड ईयर के बाद किसी ने कॉलेज को छोड़ा तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। 3rd ईयर के बाद उसको बैचलर डिग्री मिलेगी और आफ्टर 4th ईयर उसको बैचलर डिग्री के साथ साथ रिसर्च सर्टिफिकेट भी यहां पर मिलने जा रहा है। यानी कि ये चेंजेस हुए हैं कॉलेज की एजुकेशन में। इसके अलावा और भी बहुत सारे चेंजेस हैं, वो बाद के वीडियोज में हम देखने जा रहे हैं। तो लास्ट में कब ये नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है, तो इसमें सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये जो नई शिक्षा नीति, इसके लिए नेशनल हायर एजुकेशन बिल ये तैयार किया गया और लगभग 2 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों से इसमें बात की गई। अभी फिलहाल इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, उसके बाद इसको संसद में पेश किया जाएगा और उसके बाद ये कानून की जो है शक्ल ले लेगा, यानी कि कानून बन जाएगा और फिर जो है अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं इसको जो है अपने स्टेट्स में लागू करेंगी। तो इस तरह से हमारा ये मानना है कि 2021-2022 तो नया शिक्षा सत्र जो लागू होगा उसमें ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लागू हो जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स एंड एवरीवन आपको समझ में आया होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है और क्या इसमें जो है भारत में बदलाव होने जा रहे हैं। और यकीन मानिए अगले 5-10 सालों में या 15 सालों के बाद जो है भारत में डेफिनेटली इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो बेहतर जो रिजल्ट हैं वो भी सामने आने लगेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।